एक बार जस्ट हम आप कुछ कुछ चीजें बोल दे रहे हैं। आपका टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। आपका जो मॉड z होता है, मॉड z क्या होता है? डिपेंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर्गुमेंट तो आपको पता है आर्गुमेंट क्या होता है ना? हम लोग एम्पलीट्यूड की जानते हैं। एम्पलीट्यूड निकालने का आपका तरीका क्या होता है? एम्पलीट्यूड निकालने का आपका तरीका क्या होता है? हम लोग स्टेप वन में क्या करते हैं? वी फाइंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। बोलो आप सब लोग, मॉड मॉड क्या? वाई बाय एक्स। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेंट देख के हम लोग बोलते हैं आपका जो स्टेप टू होता है, स्टेप टू में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? थीटा। अगर आप लोग कहिए तो क्या लास्ट क्लास हमने ग्रुप में भेज दिया था, देखिए आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो आपका पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस पाई प्लस ऑफ आपका क्या थीटा। क्लियर है? दिस वाज एम्पलीट्यूड। यही याद है क्या आपको? हाँ। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका नंबर वन जो हमने देखा था वो आपका क्या रिप्रेजेंटेशन था बोलना? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में वी ऑलवेज स्टार्ट विद आपका z इज इक्वल टू क्या? z इज इक्वल टू आपका क्या बोलना? x प्लस आई वाई। और भी हम आपको दो फॉर्म्स के साथ थोड़ा हम आपको परिचित कर दे रहे हैं, है ना? जो आपको एक्चुअली आज सुबह वाली बैच में हो गया था, बाकी बैचेस में होने वाला है। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि मान लीजिए कि आपका ये आपका एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो आपका रिप्रेजेंटिंग आपका क्या बोलता है? x कॉमा क्या आपका y, है ना? तो आपका सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि मॉड z को आप लोग पकड़ लीजिएगा r, एंड सपोज आपका आर्गुमेंट ऑफ z को आप लोग पकड़ लीजिएगा थीटा, है ना? अच्छा, हम लोग जब आर्गुमेंट अगर आपका कुछ दिया रहेगा तो हम आर्गुमेंट लेके ही काम करेंगे। और अगर आप आर्गुमेंट हम अपनी तरफ से ले रहे हैं ना, तो हम बाय डिफॉल्ट विल टेक आर्गुमेंट एज एम्पलीट्यूड, है ना? मतलब आई टेक द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट दैट इज लाइंग इन बिटवीन, आपका एम्पलीट्यूड लाइज इन बिटवीन क्या? ओपन माइनस पाई से लेके आपका पाई क्लोज तक। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देखना, ये एंगल जो है, ये एंगल आपका क्या है? थीटा। एंड मॉड जेड आपका क्या है? आर है। तो आप यहाँ पे देखना हमारा ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो आपका क्या होगा बोलना? व्हाट इज दिस लेंथ गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर cos थीटा। और ये आपका क्या होगा बोलना? आर आपका क्या? sin थीटा। मतलब आपका जो x है, x आपका क्या है बोलना? व्हाट इज x? x इज आर cos थीटा प्लस आयोटा y क्या है बोलना? आपका r आपका sin थीटा, है ना? यानी कि हमारा जो z है, z को हम लोग कितना क्या लिख पाएंगे? आपका r इंटू आपका cos थीटा प्लस ऑफ आपका आयोटा साइन, प्लस ऑफ आपका क्या बोलना? आयोटा साइन। और ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म। इस फॉर्म का नाम आपका क्या है बोलना? इस फॉर्म का नाम है आपका पोलर फॉर्म। और इसे या ट्रिग्नोमेट्री, अंडरस्टूड? अच्छा, और एक चीज आपको चाहिए होगा, वो है आपका ई पावर ऑफ आयोटा थीटा जो होता है। ई पावर ऑफ आयोटा थीटा आपका होता है cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन। cos थीटा प्लस ऑफ आपका क्या होता है बोलना? आयोटा साइन थीटा। तो आप देखना आपका जो थर्ड जो फॉर्म है वो है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना? बताएं। आर इज इक्वल टू ई पावर ऑफ आपका क्या? आयोटा थीटा। क्लियर है? और ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका काम कब करता है बोलना? इट हेल्प्स यू इन कुछ कुछ केसेस हम आपको बोल रहे हैं। आपका सपोज आपका मल्टीप्लिकेशन, इट हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन, इट हेल्प्स इन आपका डिवीजन, इट हेल्प्स इन आपका रेजिंग पावर, है ना? इट हेल्प्स इन आपका रेजिंग पावर, इट हेल्प्स इन आपका रेसिप्रोकेशन, इट हेल्प्स इन आपका क्या बोलना? रेसिप्रोकेट करने। क्लियर है? जैसे कि मानिए कि आपको अगर हमने आपको बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z1 which is equal to r1 e power of iota theta 1 and z2 which is आपका r2 e power of iota क्या बोलना? थीटा 2। तो आप यहाँ पे देखना हम आपको बोल रहे हैं कि
अगर आपका मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से आपका देखना मस्त मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। आपका Z1 Z2 जो होगा, Z1 Z2 आपका क्या आ जाएगा, R1 R2, और ई पावर ऑफ आयो का क्या होगा बोलना, थीटा 1 प्लस ऑफ आपका थीटा। क्लियर है ना बात समझ। हम बस मस्त ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको देखना डिवीजन करना है, तो यहाँ से एक्चुअली ना हमारा कई सारे प्रॉपर्टीज की डिराइव होता है, जैसे कि मॉड ऑफ Z1 Z2 जो है ना, व्हाट इज मॉड ऑफ Z1 Z2 बोलना है, इट इज गोइंग टू बी R1 R2। R1 R2 मतलब आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी आपका मॉड Z1 इनटू मॉड Z, है ना। अगेन हम लोग देखना, हम बोल पाएंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2, एम्पलीट्यूड भूल जाइए, आर्गुमेंट ही बोलिए फिलहाल। आर्गुमेंट ऑफ आपका Z1 Z2 क्या होगा बोलना, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, इट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, व्हिच इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो आप देखना आर्गुमेंट जो प्रॉपर्टी है वो लॉग जैसा काम कर, है ना। आप यहाँ पे देखना, अगर हमने Z1/Z2 किया, तो आपका Z1/Z2 करने से आपका ये क्या आएगा बोलना, R1/R2, और ई पावर ऑफ आयोटा क्या होगा आपका थीटा 1 माइनस ऑफ आपका क्या, आपका थीटा, व्हाट, है ना। तो आप देख सकते हैं आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 फिर क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आपका Z वर्ग। तो आपका देखना ये प्रॉपर्टी आपका किससे लॉग जैसा काम कर रहा है। रेजिंग पावर्स, जैसे कि आप अगर Z इज इक्वल टू R ई पावर ऑफ आई थीटा है, तो आपका Z बार n जो है वो आपका क्या होगा, R बार n ई पावर ऑफ आई आपका क्या होगा बोलना है थीटा। क्लियर है, ठीक है। तो आप बताएं आर्गुमेंट ऑफ Z बार n क्या आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी n थीटा, व्हिच इज आपका क्या n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z है, और इट है ना बात समझ में। और आपका मॉड्यूलस ऑफ Z बार n इज आपका क्या है, R बार n, व्हिच इज मॉड Z का बार है ना। क्लियर है। अच्छा यहाँ से देखना रेसिप्रोकेशन Z इज इक्वल टू, अगर मेरा R ई पावर ऑफ आई थीटा आया, है ना, तो आपने बताया आपका 1/Z आपका क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी आपका 1/R ई पावर ऑफ आपका क्या माइनस आयोटा थीटा। क्लियर है ना। तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ आपका 1/Z क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ आपका क्या होगा, आपका Z। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा देखना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म काफी बढ़िया फॉर्म है, जिसको हम लोग इसके लिए काम करते हैं, मतलब जनरली यूज इट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यूज इट फॉर डिवीजन, रेजिंग पावर, रेसिप्रोकेशन, ये सब अगर आपका करना रहेगा सवाल में, तो हम जनरली किस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं बोलना, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मॉड्यूलस निकालना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और आर्गुमेंट तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर हम आर्गुमेंट अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, तो फाइंड ऑलवेज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट दैट इज लाइंग बिटवीन -5 से लेके पाई, एंड उसको लेके काम करें। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, आप लोग जल्दी कीजिएगा। आपका देखना जो पहला सवाल है, पहले सवाल में आपको क्या दिया है, Z आपको एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बहुत बढ़िया। और Z जो आपको देखना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसमें आपको क्या दिया गया है बोलना, Z जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें आपको क्या दिया है, Z जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z जो आपको देखना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखना आपको क्या बोला गया है बोलो, व्हाट दे हैव टू, दे हैव टू आपका कि हमारे इसका रियल पार्ट ऑफ Z-2i/Z+2i आपका क्या दिया है बोलना, आपको 0 दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपसे क्या पूछा गया है बोलना, आपका मॉड ऑफ आपका Z माइनस ऑफ आपका क्या दिया है 8 है। ये है 6+8, ओ मॉड ऑफ Z माइनस ऑफ आपको क्या दिया है बोलना, आपका 6+8 है, ठीक है ना, गॉट इट। तो आप यहां से देखना आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको देखना Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसको पार्टीशन देखिए काम कर, है ना। तो Z को आप लोग क्या पकड़ लो बोलना, यू टेक इट एज आपका x प्लस ऑफ आपका क्या i y। तो आपको भी बताया आपका Z-2i बाई आपका Z+2i जो है, ये तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, हेल्दी गाइस, ये आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू बोलना, it is coming out to be as x plus of
एक्स प्लस ऑफ आई इंटू वाई माइनस टू, और यहाँ पे आपका एक्स प्लस ऑफ आपका आई इंटू क्या मिलेगा वाई प्लस टू, है ना। अब हम लोग ऊपर नीचे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस आई इंटू आपका क्या होगा वाई प्लस टू, है ना। तो ऊपर नीचे हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया होगा, आपका एक्स माइनस ऑफ आई इंटू आपका क्या होगा वाई प्लस टू। अब आपको क्या दिया है, इसका रियल पार्ट अपने को क्या दिया, जीरो। इसका रियल पार्ट आपका जीरो होने का मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, इसका रियल पार्ट तो कब आए, जब दिस इनटू दिस आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और आपका प्लस ऑफ हमारा क्या आ गया बोलना वाई स्क्वायर माइनस फोर इज कमिंग आउट दिस इक्वल टू क्या सिक्स। गॉट इट। तो इसका मतलब रियल पार्ट जीरो होने का मतलब आपका फिर क्या आता है पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग आउट दिस इक्वल टू हमारा क्या फोर है, क्लियर है। इसका मतलब z जो है, z आपका कहां पे लाई कर रहा है बोलते हैं, इट्स लाइंग ऑन इट्स लाइंग ऑन सो इसका सेंटर आपका कहां पे है, ओरिजिन पे, और रेडियस आपका कितना बोलना, व्हाट इज द रेडियस, द रेडियस इज आपका 2, है ना। अब आप लोग देखना हम ना इसको ज्योमेट्रिकली कर देंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या दिया गया है बोलो गाइस। आपका देखना हमारा जो जेड है, जेड आपका एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जिसका सेंटर जो है आपका, उसका सेंटर कहाँ से है बोलना, सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस कितना है 2 है। अब आपको देखिए क्या पूछा है, मॉड ऑफ z माइनस ऑफ आपका क्या 6 प्लस 8 है, इसका क्या पूछा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपका क्या है बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या 6 कॉमा, दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना 6 कॉमा 8। तो आप यहाँ पे देखना ये मैक्सिमम आपका होगा कब बोलना, जब आपका z कहाँ लाई करेगा, इसको सेंटर से ज्वाइन कीजिए और फिर उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट जब लाई करेगा, है ना। तो उस वक्त भी आपका ये मैक्सिमम होगा, ये मॉड्यूलस, है ना। z की दूरी, z का दूरी फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आपका मैक्सिमम कब होगा, जब z इज लाइंग ऑन द पॉइंट जॉइनिंग द सेंटर एंड दिस पॉइंट, और इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट। और आपका मिनिमम कब होता बोलना, जब z कहाँ पे लाई करता, z आपका कहाँ पे लाई करता बोलना, यहाँ पे लाई करता जब, तब आपका ये मॉड का वैल्यू मिनिमम, क्लियर है। और आपका मैक्सिमम कब होगा बोलना, जब आपका ये यहाँ लाई करे, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये तो रूट अंडर ऑफ आपका कितना 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 10 आ गया, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज 2। तो इसका मतलब आपका देखना जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका कितना आ गया, तो ना ऑप्शन सी 12। ये ज्योमेट्री है भाई, इतना ज्योमेट्री नहीं समझ आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 6 का वैल्यू का मैक्सिमम पूछा है, किस चीज का मैक्सिमम, तो इसका मतलब आपका क्या है, z इज मूविंग ऑन दिस सर्कल। तो आपका मैक्सिमम कब होगा, जब उसका उससे दूरी आपका मैक्सिमम कब होगा, और राइट। अगर हमने आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो आंसर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अगर पूछा होता तो आंसर क्या होता बोलना आपका 10 माइनस 2, तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 8। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे, आप करोगे ना। ऐसे टाइप ऑफ सवाल तो हमने क्या है, आपका क्या क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग इन विच इंटरवल क्लोज माइनस पाई से लेके 2 पाई क्लोज, सच दैट आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज आपका प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब आपका रियल पार्ट तो क्या होगा बोलना, रियल पार्ट जीरो, तो आपका रियल पार्ट क्या आएगा बोलना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हम लोग क्या करेंगे बोलना 1 प्लस आपका क्या 2i कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसका रियल पार्ट देखना आपका कितना आ गया, तो व्हाट इज द रियल पार्ट कम 1, और माइनस बोलो 1 माइनस 2 क्या cos स्क्वायर थीटा इज कमिंग आउट टू बी 0, तो आपका cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा हाफ है। तो cos स्क्वायर थीटा हाफ आने का मतलब आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट आ गया पे आपका cos थीटा इज इधर इक्वल टू प्लस, और बोलो cos थीटा इज इधर इक्वल टू प्लस और माइनस आपका कितना 1/रूट, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपके बताएं आप लोग वैल्यूज क्या क्या होगा, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यूज। आपका कौन सा इंटरवल दिया है, आपका माइनस पाई से लेके आपका कहाँ तक दिया है, आपका 2 पाई,
तो आपका देखना एक तो यहाँ पे होगा, ये आपका कौन सा पॉइंट है, -π/4। नेक्स्ट आपका कहाँ पे होगा बताएं, आपका π/4। नेक्स्ट आपका कहाँ पे होगा, आपका पाई प्लस π/4, है ना। पाई प्लस π/4 या पाई -π/4 भी होगा। आपका पाई -π/4 ये क्या होगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका 3π/4, फिर पाई प्लस π/4 आपका कहाँ पे होगा, आपका 5π/4, और एक कहाँ पे होगा बोलना बताएं, आपका 2π - π/4। 2π - π/4 करने से आपका कितना आ रहा है, आपका 7π/, आपका कितना आ रहा है, आपका 4 आ, और -π तक गया है, तो आपका यहाँ पे दिस इज -π/2। तो आपका यहाँ पे एक और कहाँ पे आएगा बोलना, -π प्लस π/, तो आपका कितना आएगा, -3π/4। ठीक है ना। तो आपका देखना है ये इसके साथ आपका कैंसिल आउट, नलीफाई हो गया, ये नलीफाई हो गया, तो सम आपका कितना हो गया बोलना, 12π/4 आ गया। 12π/4 मतलब आपका सम कितना आ गया बोलना, 3π। अरे हो गया ना। नेक्स्ट नंबर 3। सॉरी क्या बोलता है, घूमता बेटा। सम बोला है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। तो आपका ये और ये जीरो आ गया, ये और ये जीरो, और ये ऐड करने से 12π/2। आपको सम क्या है ब्रो, आपको ब्रो क्या क्या है, सम क्या रहेगा सम। हाँ, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना आपको क्या दिया है बोलना, व्हाट इज इट गिवन, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो z को क्या पकड़ लीजिएगा, x प्लस आई है, और मॉड ऑफ z प्लस 2 1 दिया है। तो मुझे z प्लस 2 तो आपका क्या होगा, x प्लस 2 प्लस आई है। तो मॉड ऑफ z प्लस 2 1 मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आपका 1 है ना मैथ्स में। 10। और इमेजिनरी पार्ट जो होगा, इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होगा बोलना, 10x। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खुद क्या है, ये बोलो, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका x प्लस 1 प्लस आई वाई एंड दैट इज डिवाइडेड बाय, बोलना, आपका x प्लस 2 प्लस ऑफ आपका कितना है आई वाई। आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका x प्लस 2 माइनस आई वाई से, आपका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 माइनस आई वाई से। तो इसका इमेजिनरी पार्ट बोला है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अरे बोल भाई, अरे बोल भाई, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y इंटू एक्स प्लस 2 माइनस y इंटू एक्स प्लस 1 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो तो 1 है ना। ये आपका कितना है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू आपका कितना है बोलना, आपका कितना है 1/5 दिया था ना, गॉट इट राइट। हाँ, अरे बोल भाई। तो आप यहाँ से बुलेट को बताएं, ये तो फिर हो गया सवाल आपका। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखना, एक्स वाई कट गया, आपका क्या रह गया 2y - y।
तो आपका y कितना आ गया, y इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 1/5। y अगर मेरा 1/5 आ गया तो आप इस पे डालो, तो इस पे डालने से आपका x+2 का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाए, पता है आपका 1 - 1/25, तो आपका कितना आ गया बोलना 24/25, है ना। बड़े राइट, क्लियर है। अच्छा, इसको देख के कुछ घबराने का नहीं है, आप बताएं z+2 जो है, z+2 तो आपका क्या होगा, इट इज x+2 + iy, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपका x+2 -iy। तो बेसिकली आपसे ये पूछा क्या गया है बोलना, मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ आपका क्या, z+2 जो आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज इट, इस मॉड ऑफ आपका क्या पूछा है, x+2 ही पूछा, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ x+2 आपका x+2 का स्क्वायर अगर ये है, तो मॉड ऑफ x+2 आपका कितना आ जाएगा बोलना, √6 पहले। क्लियर है। अच्छा, आप यहाँ पे देखना आपका क्या दिया गया है बोलना, देखो अगला जो सवाल है आपका z² बराबर आपको क्या दिया है, माइनस आयोटा आपका z कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो आप दोनों साइड में क्या डाल दीजिएगा बोलना, आप मॉड्यूलस डाल, मॉड्यूलस डालने से आपका क्या आएगा बोलना, मॉड्यूलस ऑफ आपका z² दैट इज गोइंग टू बी आपका मॉड्यूलस ऑफ -i क्या आएगा, z कॉन्जुगेट, है ना। और z² आप यहाँ से आप ध्यान करने की कोशिश कीजिए, आपका z² तो क्या हो जाए, यहाँ पे r² ही होगा, तो मॉड ऑफ z² इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, मॉड z का स्क्वायर है, तो मॉड z का स्क्वायर है, हम इसको क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आपका -i इनटू आपका मॉड ऑफ आपका क्या, z कॉन्जुगेट, है ना। मॉड ऑफ -i का मॉड आपका क्या होगा बोलो, ये तो 1 हो, -i है, ये रही, ठीक है ना। गॉट इट राइट। तो आपका देखना z इज, तो हमारा मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट जो होता है, z कॉन्जुगेट का मॉड इज सेम एज आपका क्या, मॉड z, तो इसका मतलब हमारा फिर क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका मॉड z, इसको इधर कीजिए तो आपका मॉड z इनटू आपका क्या आ गया बोलना, मॉड z -1 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 0, तो आपका मॉड z का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, आपका 0 और 1, मॉड z 0 मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक के लिए पॉसिबल है, दैट इज 0 + 0, तो वो तो आपका पॉसिबल नहीं हो, है ना, क्योंकि एक्स वाई नॉन जीरो दिया, तो इसका मतलब हमारा फिर क्या होगा बोलना, आपका मॉड z इज गोइंग टू बी आपका क्या है 1, तो मॉड z अगर आपका 1 है तो मॉड ऑफ z² आपका क्या होगा, मॉड z का स्क्वायर दैट इज 1², तो आपका क्या आ गया बोलना, आपका वही आंसर। क्या बात हो, कौन सा एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 मतलब उनमें से कोई भी आपका 0 नहीं है, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 0 मतलब उनमें से एक कोई 0 होगा ना, ए क्लियर, ये एनी डाउट्स, बोलो गाइस, हो रहा है। अच्छा, z देखना आपको कुछ दिया गया है, मॉड ऑफ z+1, ये z+1 करने से आप लोग का क्या आएगा बोलना, मॉड ऑफ
जल्दी, आपका 3/2 माइनस 2 अब 1 ऐड कीजिए, है ना। अब अल्फा, अब जेड, जेड तो आपका क्या है, दिस इज आपका क्या है अल्फा, जेड हमारा कितना है हाफ -2i। तो आप बताएं इसका रियल पार्ट, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड, टेल मी, बोलो सब लोग, अल्फा, बोलो, अल्फा/2 और प्लस प्लस ऑफ आपका बीटा, है ना। और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, आई के साथ क्या क्या होगा, -2 अल्फा और प्लस ऑफ आपका क्या, बीटा, क्लियर है। अब आप बताएं आपका लेफ्ट हैंड साइड का है वो तो आपका मॉड है, मॉड मतलब वो तो प्योरली रियल है, तो इसका मतलब आपका ये तो क्या आ गया, दिस इज गोइंग टू बी 0। तो आपका कितना आ गया बोलना, एक इक्वेशन बीटा इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया 2 अल्फा। बीटा अगर 2 अल्फा है और आपका अल्फा/2 प्लस बीटा जो है दैट इज गोइंग टू बी, इसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 9/4 प्लस 4, कितना आ रहा है 5/5, है ना। अब आप बीटा की जगह पे 2 अल्फा डाल दीजिए और टेल मी द वैल्यूज, जल्दी बताएं। अल्फा कितना आ रहा है 1 और बीटा, आपसे पूछा क्या गया था सवाल में, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 3। नेक्स्ट सवाल में आपको देखना कर पाओगे ना, प्योरली इमेजिनरी, हाँ, अभी तो ऐसे ही क्या, प्योरली इमेजिनरी मतलब आपका पता है इसके रियल पार्ट में तो क्या आएगा 1 प्लस गुना आपका ट्वाइस sin थीटा गेट्स मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस i sin थीटा, है ना। तो इसका रियल पार्ट में क्या क्या आएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, आपका 1 माइनस, बोलो जल्दी बोलो गाइस, आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो आपका sin थीटा कितना आ गया, आपका +/(1) आपका क्या क्लियर है, बोलो, है ना। अब आपका देखना कौन सा इंटरवल दिया था बोलना, इट वाज गिवन आपका 0 से लेके कहां तक, टेल मी, 0 से लेके आपका 2 पाई, तो आपका एक तो π/4 पे होगा, एक π - π/4 आपका कहाँ पे होगा 3 π/4 पे होगा, एक आपका π+π/4 आपका कहाँ पे होगा 5π/4, और एक आपका 2π - π/4 7π/4 पे। तो आपसे क्या पूछा गया है बोलना, व्हाट इज द आस्किंग सम, तो आपका सम कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं, दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई, दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी अनदर 2 पाई, है ना। तो आपका कितना आ गया 4। बोलो डाउट है क्या, हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या मालूम, ये बोलना है। अच्छा आप इसको देखना, आपका बेस पावर क्या है तो क्या करने का मन करेगा बोलना, बेस पावर क्या गया है तो क्या करने का मन करेगा, वैसे आप 2 + 3i/5 वगैरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब अगर हम लोग करेंगे तो उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आपको बायनोमियल एक्सपेंशन करना, आपको करना क्या होगा बोलना, बायनोमियल एक्सपेंशन करना होगा। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, इसको आप पावर 5 कर लीजिए। हाँ, एनी डाउट्स,
इसको पावर आप लोग 5 कर लीजिए, स्टार्ट करें। हाँ, आप यहाँ पे देखना, इसको हम लोग z को, इसका मॉड्यूलस कितना है, व्हाट इज द मॉड ऑफ z, कितना रूट 30। आपका देखना कितना आएगा, बोलना रूट 13 आ गया। तो z को हम लोग क्या लिख पाएंगे, रूट 13, और थी पार उसका कुछ आर्गुमेंट, उसका कुछ क्या होगा, आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट को क्या पकड़ लेते हैं बोलना, थीटा सपोज, है ना। तो आपका ई पावर ऑफ अपने क्या कर लिया, थीटा। या आप लोग इसको ले लो, आपका z, ये आप किसको ले लो बोलना, आप z को ले लो। तो ये अगर मेरा z है, समझ में आ रहा है ना बस? तो आपको आज बताया, आपका जो z कॉन्जुगेट जो हो, z कॉन्जुगेट तो आपका क्या होगा बोलना, रूट 13, और ई पावर ऑफ आपका क्या होगा, सोचो। आपका कॉन्जुगेट मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट आपका क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या है बोलना, इसका अगर आपका अल्टरनेट थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट का क्या होगा, -1। तो आप इसको क्या लिखेंगे बोलना, ई पावर ऑफ आपका माइनस आयोटा थीटा, है ना। तो आपको देखना क्या पूछा गया है बोलना, आपका z⁵, z⁵ मतलब आपका कितना आ जाएगा बोलना, 13 पार, बोलो 13 पार 5/2, है ना। 13 पार आपका क्या, 5/2। और यहाँ पे आपका ई पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, आयोटा, बोलना आपका क्या है 5 थीटा, प्लस ऑफ आपका ई पावर ऑफ आपका क्या, माइनस आयोटा आपका क्या 5। ठीक है। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका ये फिर कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट्स वैल्यू गोइंग टू बी, इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, बताएं। ई पावर ऑफ आयोटा अल्फा, ई पावर ऑफ आयोटा अल्फा क्या होता है, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और ई पावर ऑफ माइनस आयोटा अल्फा आपका क्या हो, cos ऑफ माइनस अल्फा प्लस आई आयोटा साइन ऑफ माइनस अल्फा। तो आपका साइन ऑफ माइनस अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा, तो वो कट जाए। तो आपका बेसिकली आपका क्या रह जाएगा बोलना, 2 cos अल्फा। तो हमारा यहाँ पे देखना आपका फिर कितना आ गया बोलना, आपका 2 × 13 बार, बोलना आपका 5/2 इंटू आपका क्या आएगा बोलना, कॉस क्या, cos 5 निकालो। अरे, जल्दी बताओ। ए, आप मेरे को बताएं। ऐसा, हाँ, इको कंप्लीटेड, इको कंप्लीटेड है ना, मैं आपका आपका कंप्लीटेड है ना। बाकी कितना किया जीरो, ए कौन तुम को कर cos 5 का फॉर्मूला बोलो, cos 5 का मुझे रखिए ছিল, बोलो cos 5 का
हाँ 16 - 25 आपका क्या होता था बोलना, इट वॉज 13 पावर कितना, 2 इंटू आपका 13 पावर 5/2, और ये आपका कितना होता है 16 कॉस पावर ऑफ 5 थीटा -20 कॉस क्यूब थीटा प्लस 5 क्या कॉस। अरे याद है ना, अरे पावर लो ऑड पावर ही ছিল শুধু, है ना। अच्छा, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या था, व्हाट वाज द कॉम्प्लेक्स नंबर वाज 2 + 3i। तो इसका मतलब आपका tan थीटा जो है, tan थीटा आपका कितना होगा, tan थीटा आपका कितना होगा बोलना, आपका 3 है ना। तो cos थीटा कितना होगा, 2/2 तो आप इस पे डालिए, आपका कितना आ गया 2 इंटू 13 पावर 5/2, और आपका कितना 16 cos पावर 5, cos पावर 5 कितना होगा जल्दी बताएं। अबे क्या बोल रहा है, कॉस है 2/5 मतलब 32/13 पावर कितना 5/2, फिर -20, दिस इज 2/3, दैट इज 8/13 पावर कितना 3/2, और +5, और आपका कितना है बोलना, आपका 2/13 पावर कितना 1/2। तो आपको एलसीएम क्या ले लीजिएगा, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम आपका कितना आएगा 13 पावर, बोलो 13 पावर 5/2। 13 पावर 5/2 आप लोग एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 13 पावर 5/2। ये बताओ आपका ऊपर क्या आ जा रहा है, तो पहला टर्म कितना आ रहा है 16 × 32। बाप रे बाप, 512 है तो टाइम लग जाए। ये एटा किया पे 20 × 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो आपका कितना आ गया 20 × 8 × 13, অনেক বড় আসছে কি, कितना आ रहा है 2080, और प्लस 10 × 13 स्क्वायर, कितना 1690। आप बताएं इसको कैलकुलेट करके आपको कितना आ रहा है, 2 इंटू ये कितना आ जा रहा है, ये कितना आ रहा है 1 1 2 आ गया, तो आपका आंसर कितना है 1 2 2। अरे क्या बोल रहा है भाई, 1 2 2 आ रहा है, 1 2 2, तो आपका आंसर कितना है, व्हाट इज द आंसर बोलना 240, है ना। अब आपको ये आपको समझ आ गया ना, मैंने आपको कुछ चीजें भी याद रखने बोला है, तो आपको तो समझ आ रहा है ना, कॉल कर। नेक्स्ट वाला
हो गया पॉलिटिक्स पैराडाइम के लिए पॉलिटिक्स टॉपिक ना অনেক আছে মানে তোমার টাইম হলো না তুমি যাও না বুঝলে না प्लस माइनस प्लस 20 ए बोलो 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 हम फोटो मूवी बात पे ये ना आपका 6 आई है ऑब्वियसली है ना बड़े प्लेट हाँ अच्छा तो आप देखना वो सबसे पहले हम ना चलिए इसको उतना आप कॉम्प्लिकेट अभी फिलहाल मत सोचिए आप यहाँ पे देखना पहले आप सोचिए 1 + 2i × 1 - 2i क्या है इट इज गोइंग टू बी आपका 5 है ना तो आपका देखना दो तो वहां पे मैच हो जाए मिक्स हो जाए तो आपका कितना रह गया बोलना आपका 25 आ गया और यहाँ पे आपका 1 + 2i का पार कितना रह जाए आपका 6 है ना अच्छा नीचे देखना आपका क्या है 4 माइनस अब आपका क्या है 6i है अच्छा इसको ये है ना 4 - 6i है ना इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना आई कैन राइट इट एज -6i - 4i² लिख पाएंगे ना अरे भाई हाँ बस मैंने बस इसको किया है ठीक है ना क्लियर है अंडरस्टूड तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे ना तो आपका क्या कॉमन चला जाएगा वो -2i कॉमन चला गया और आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना 3 + 2 क्लियर है ना भाई तो आप यहाँ पे देखना आपको आपका फिर क्या है नीचे आपका देखना ये जो चीज है ना तो हमारा देखना क्या है बोलना 4 - 6i का आपका क्या दिया है कॉन्जुगेट इसका मतलब आपका कितना है बोलना -2i इनटू किस चलने गाइस आपका 3 + 2i का क्या होगा आपका कॉन्जुगेट आपका क्या होगा बोलना कॉन्जुगेट होगा है ना इसका क्या आ गया बोलना आपका कॉन्जुगेट होगा तो इसका मतलब हमारा फिर क्या होगा बोलना 10 इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे आई कैन राइट इट एज -2i का कॉन्जुगेट इनटू आपका क्या आपका 3 + 2i का आपका क्या होगा बोलना कॉन्जुगेट है ना दिस इज यूजिंग द प्रॉपर्टी हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है आपका z1 * z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आपका z1 कॉन्जुगेट इनटू आपका क्या आपका z2 फिर -2i को अगर हमने रिफ्लेक्ट किया अबाउट द रियल एक्सिस तो वो तो आपका क्या हो जाएगा 12 -2i यानी 0 - 2 कॉन्जुगेट लेने का मतलब 0 2 हो गया तो आपका ये क्या आ गया 2i और वो हमारा कितना आ जाएगा 3 -2 है ना तो आपका देखना क्या आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग आपका ऊपर में कितना आया था बोलना 25 और बोलो 25 इंटू आपका 1 + 2i/6 एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका कितना टेल मी गाइस आपका नीचे हमारा कितना है आपका 2i और दिस इनटू दिस करने से 3 + 2i इनटू 3 - 2i आपका करने से कितना है हाँ 30 अरे 3 + 2i है और 3 - 2i तो मल्टीप्लाई करने से 9 + 4 कितना आएगा 30 तो आपका नीचे देखना कितना आ गया व्हाट इज इट कमिंग नीचे आपका कितना आ गया बोलना 26 है
समझ आ रहा है क्या आपको? हाँ, ओके बहुत मिनट। तो आप यहाँ पे देखना, हमारा फिर कितना आ जाएगा, व्हाट एम आई गेटिंग, टेल मी। इसको कैसे कैसे मैनिपुलेट करोगे? আগে টাই আমরা করে সময় আয় করতে পারো, কিন্তু ওখানে তোমার এবার 60 টা লাগবে। আর 60 টা বার করে আমার কোনো প্রবলেম নেই, 60 টা বার করে আমি ক্লাসে বলছিলাম, হ্যাঁ এই দুটো দিন আমি করে দেবো। এলস ওটা করতে পারো, আর নয়তো তুমি কি করতে পারো, व्हाट यू कैन डू इज हम इसको क्या लिख पाएंगे, अच्छा इसको आप पावर 6 एस कर दीजिए ना। पावर 6 मतलब এই দুটো দুটো করে করো। তুমি দেখো पावर 2 টা কত, বলো पावर 2 টা করো। पावर 2 आपका कितना है, जल्दी। हाँ पावर 2 किसे, आपका पावर 2 करने से क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर आपका कितना आ गया, 25 बाय आपका 26 आई, और बोलो स्क्वायर करने से कितना है, -3 और प्लस अब आपका क्या 4 आई, ये आया था। हाँ, और क्या मतलब, ये तो आपका उसका पार्ट 2 है, और आपको क्या करना है उसका पार्ट 4, उसका पार्ट 4 मतलब इसका पार्ट 2, इसका पार्ट 2 कर दो। तो इसका पार्ट 2 आपका कितना आएगा, जल्दी बताओ। कितना टाइम लग रहा है, अरे एटा स्क्वायर प्लस एटा स्क्वायर বললে কত আসবে, 9 প্লাস 16 আই স্কয়ার, মানে 9 মাইনাস 16 কত, -7 আর 24 -24 আই। হ্যাঁ, এবার এটার কি জিজ্ঞেস করিস, রিয়েল পার্টটা না না হয়ে গেল। আরে এটা z স্কয়ার ছিল, আর এটা z স্কয়ার স্কয়ার, তো z পাওয়ার 4 z पावर 6 হয়ে गया, होगा ना। तो आपका कितना आ गया बोलना, इसका क्या पूछा था बोलना आप लोग, क्या पूछा था, इसका रियल पार्ट को पूछा था ना। हाँ, तो इसका रियल पार्ट मतलब नीचे तो इमेजिनरी है, ऊपर में आप लोग क्या ढूंढेगा बोलना, जो इमेजिनरी हो। इमेजिनरी आपका कौन होगा, टेल मी। इसी आप सब बोलो बोलो, इसका आई के साथ क्या आएगा, बोलो ना। अरे এত টাইম লাগছে, এটাকে মাল্টিপ্লাই কেন করছো, না কি কি আসবে, মাইনাস একটা তো আমি দেখছি 28 আই, আর प्लस वो तो कुछ 48 आई आ रहा है ना, और 70 आपका 70। तो आप यहाँ से बताएं आपका फिर कितना आ गया, बताएं। आपका 25/26, और ये आपका सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ गया, हाँ 44 है ना, और उसको तो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका किससे काट दीजिएगा बोलना, आपका 2 से। तो आपका 550/30, हाँ ये तो यही दिख गया। अच्छा इसके बाद ना इक्वल टू नहीं है, हमने बस इसका क्या लिखा है बोलना, रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट कैसे लिखे समझ में आया ना, नीचे आई है तो उसका ऊपर का आई वाला पार्ट ही लिए। ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वो क्वेश्चन नंबर 9, एक সোহম বলো, এটাকে যদি আমি উপরে তুলি তাহলে কি হবে, এটাকে এটাকে আমি উপরে তুলছি তাহলে क्या होगा,
mod z plus 11 divided by बोलो डिवाइडेड बाय mod z minus 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा 1 by रूट टू है। 1 by रूट टू मतलब आपका लेस देन 1 है, तो आपका लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऊपर करने से साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होगा चेंज। तो आपका चेंज हो गया, आपका कितना होगा ग्रेटर इक्वल टू आपका कितना आ गया 1 by 2 आ गया। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं हमारा फिर क्या जा रहा है बोलना व्हाट एम आई गेटिंग, टेल मी। आई एम गेटिंग 2 टाइम्स mod z प्लस ऑफ आपका 22 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू आपका कितना आ गया। अच्छा 2 तो आपका हाँ ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना आपका mod z का स्क्वायर और माइनस 2 mod z और कितना आ रहा है +1, है ना। तो इसका मतलब हमारा कितना आ गया बोलना mod z का स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 4 mod z और आपका कितना आ जा रहा है बोलना यानी आपका माइनस ऑफ 21 हमारा क्या आ जा रहा है लेस इक्वल टू 0, है ना। इसको फैक्टर कर दीजिए, इसको फैक्टर करने से आपका कितना आ जाएगा आपका mod z -7 और आपका mod z +3 is coming out to be as आपका कितना आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका लेस इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा जो mod z है mod z किस बीच में लाया है गाइस। आप बेकार में दिमाग लगाते हैं, आपका ये क्वांटिटी तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। इसका मतलब आपका mod z -7 आपका क्या होगा लेस इक्वल टू 0 और आपका mod z विल बी ऑलवेज लेस इक्वल टू आपका क्या होगा सर। आपसे क्या पूछा गया था लेट आस्क यू फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ mod z, तो आपका आंसर क्या आ गया बोलो 7। यो ठीक है, बोलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखना आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है बोलना थोड़ा बोलिए तो z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलना एक दोबारा से पीपीएससी क्वेश्चन नंबर 10 का मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 9 और z2 माइनस 3 माइनस 4 आई है इक्वल टू 4, ठीक है मालूम है z2 -3 हां ब्रैकेट नहीं तो हां मॉड है जो हां ठीक है अच्छा देखा ना ब्रैकेट नहीं तो हां इज इक्वल टू 4। तो आपसे क्या पूछा है सवाल बोलो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है ना। तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो आप बताएं आपका मिनिमम वैल्यू तो कब आए व्हेन विल यू हैव द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपका कब आएगा वहां पे मिनिमम वैल्यू सी क्लियर है। z1 नाम में मूव कर z1 इज मूविंग ऑन अ सर्कल इसका सेंटर कहां पे है हाँ ओरिजिन एंड रेडियस कितना है 3 है। अबे पागल उसका रेडियस 3 है हाँ रेडियस कितना है व्हाट इज द रेडियस 9। क्या बोल रहा है भाई वो रेडियस उसका क्या है बोलना 9 है। और ये Z2 जो है ये आपका कहाँ पे मूव कर रहा है Z2 इज मूविंग ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, जिसका सेंटर आपका कहाँ पे है 3,4 पे और रेडियस उसका कितना है, रेडियस उसका कितना है आपका 4 है ना। तो इसका मतलब रेडियस 4 है तो 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5 है।
और आपका रेडियस कितना है बोलना 4, 5 + 4 कितना हो गया 9, तो मतलब द सर्कल्स आर गोइंग टू टच ईच अदर क्या इंटरनल, तो आपका उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस आएगा कब, मिनिमम डिस्टेंस आएगा कब, जब Z1 और Z2 दोनों ही कहां पे लाई कर रहा है बोलना यहाँ। बोलो। अच्छा आप यहाँ पे देख के बताओ, तो अगर हमने पूछा होता कि मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता, मैक्सिमम देखिए जब आपका Z2 यहाँ लाई करता और Z1 कहाँ लाई करता, बोलना डायमेट्रिक ऑपोजिट। ए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करो भाई, जल्दी करो, इसको बस क्यूब करना है, जल्दी डू इट फास्ट। एक बार में सही आंसर निकालिएगा, एक्स और वाई कितना आना जस्ट मेरे को बताएं। पहले नीचे आप 3 को निकाल दीजिए, 3 क्यूब करके आप 27 को काट दीजिए। हाँ एक्स, हाँ माइनस, करेक्ट, आपका एक्स भी माइनस क्या बोलता है 198 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 107। देखना, अब आपसे देखना y माइनस एक्स को पूछा है, तो आपका आंसर कितना होगा, आपका 91। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्लास में ऐसे लोकस के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। आपका देखना क्या दिया है, इट्स ऑफ दिस फॉर्म, तो आपका z स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्हाट इज z स्क्वायर गोइंग टू बी, z स्क्वायर क्या होगा, अरे बोल भाई जल्दी बोल, यस मिस्टर आतिफ, अबे z स्क्वायर यहां से देख के बोल आपका क्या होगा, आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स आपका 12। लोकस का सवाल है ना, आपको एक्स और वाई में रिलेट करना है, अल्फा आपको एलिमिनेट करना है, तो एक्स आपका क्या है, व्हाट इज एक्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और वाई कितना है, व्हाट इज वाई 2 अल्फा, मतलब आपका अल्फा को क्या लिख पाएंगे y/2, इसका मतलब आपका x क्या आ गया, व्हाट इज x कमिंग 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब आपका कितना आ गया y²/4 आ गया, है ना। बताएं आपको क्या आ गया, लोकस, थोड़े से लोकस कर जल्दी बताएं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी।
या नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्शन है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा। तो आपसे पूछा है देन आर्गुमेंट ऑफ, ये आपका होगा आपका 1 प्लस जेड बाय आपका 1 प्लस जेड जो है ना, हाँ वो जेड कॉन्जुगेट जेड बार आपको 1 प्लस जेड 1 बाय जेड पर। हाँ ये वन लाइनर आंसर है, बताए जल्दी, ये वन लाइनर आंसर है। और ये हमने आपको पहले भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग ना लास्ट टू लास्ट क्लास में बोला था। बताए आपका क्या कॉन्सेप्ट है बोलना यहाँ पे, बताए आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग भूल गए, है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप नहीं नहीं आप बताएं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है, ये आपको याद है ना, ये आपका क्या होता है, नॉट जेड स्क्वायर। यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवाया था कि इफ आपका नॉट जेड इज इक्वल टू 1, तो आपका फिर जेड कॉन्जुगेट बराबर क्या होता है, आपका 1 बाई जेड। तो ये जेड कॉन्जुगेट जो है इसके जगह पे आप लोग क्या लिख दीजिए, आपका 1 बाई जेड। तो जेड प्लस वन कर दिया, तो आपका आया क्या, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड ही आ गया। और आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको क्या दिया, थीटा। क्या, हाँ डाउट्स हो रहे हैं, बोलो, ठीक है, ओके। और इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, मतलब इट्स अ ओकेश क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखना, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू यूज आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप सबको याद है ना, आज हम आई हैवंट यूज्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी स्टिल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट आई हैव यूज्ड इट इन फंक्शंस। आपका क्या होता है बोलना, मॉड ऑफ, देखना गाइस एक्चुअली आपको देखना, आप सबको हम बोल ही दे रहे हैं थोड़ा बहुत। आपका देखना कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है, वो तो आपका वेक्टोरियल नोटेशन से भी हम उसको कर सकते हैं ना, है ना। तो आप देखना, इफ दिस इज आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, एंड मान लेते हैं कि ये आपका है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलना, z2। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो ये अगर आपका वेक्टर z2 है, तो ये भी आपका क्या होगा बोलना, वेक्टर z2। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, ये जो होगा आपका, ये आपका क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी आपका z1 प्लस अब आपका क्या, आपका z2। गॉट इट राइट, है ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं, आपका मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो होगा, दैट विल डेफिनेटली बी लेस इक्वल टू आपका क्या बोलना, मॉड z1 प्लस ऑफ मॉड z। ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी है कि सम ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या, थर्ड साइड, है ना। मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, दैट इज मॉड ऑफ आपका क्या, z1 प्लस z2। वैसे आपका बहुत और भी सारे होते हैं, बट हम अभी फिलहाल नहीं बोलते हैं आपका, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम वो ही देंगे, नॉट दिस वीक क्लास, द नेक्स्ट वीक क्लास आई टेल ऑल दिस इनइक्वालिटीज, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, हमारा जो मॉड जेड है ना गाइस, आपका मॉड जेड के बारे में पूछा गया है। तो आप बताएं, आपका मॉड जेड जो है, मॉड जेड को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, क्योंकि हमको ये दिया गया है, आई कैन राइट इट एज आपका जेड माइनस आपका 4/z प्लस ऑफ, हम लोग क्या लिख पाए, आपका 4/z लिख पाएंगे ना। तो इसको देखना है, यानी मॉड जेड को हम लोग क्या लिख पाएंगे, ये सोचिए आपका z1 और ये सोचिए आपका क्या z2। तो आपका ये तो हमने किस फॉर्म में लिखा है, बताएं, आपका z1 प्लस z2। तो ये आपका लेस इक्वल टू आपका क्या आएगा, मॉड ऑफ z माइनस बोलना आपका 4/z प्लस मॉड ऑफ 4/z, मतलब हमारा क्या आएगा बोलना, 4/z
आपका क्या मॉड सेट 4y, आपका क्या आ गया मतलब मॉड सेट आ गया। और यहाँ से आपको पता है इसका वैल्यू जो है हमारा, इसका वैल्यू तो कितना दिया है, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये तो आपको 2 दिया है। तो इसका मतलब हमारा मॉड सेट को तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आपका कितना आ गया बोलना मॉड सेट स्क्वायर, और बोलो माइनस आपका 2 मॉड सेट, और आपका क्या होगा -4 हमारा क्या आ गया बोलना लेस इक्वल टू क्या 0, लेस इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 0। यहाँ से आपको मेरे को बताएं आपका व्हाट आर द रूट्स कमिंग, आपके रूट्स क्या क्या आ जाए, आपका मॉड सेट बराबर, तो इसको अगर हमने सॉल्व किया शुद्धाचार्य से तो आप हमें बताएं आपका क्या क्या आ जाए, शुद्धाचार्य लगाए आपका कितना आ गया बोलना, आपका 1 प्लस माइनस √5 आ गया है ना, 1 प्लस माइनस और आपका कितना आ गया, आपका √5 है ना। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स होते हैं आपका क्या होगा बोलना मॉड z माइनस ऑफ आपका 1 माइनस √5 है ना, और आपका क्या होगा बोलना मॉड z माइनस ऑफ आपका क्या 1 प्लस √5, ये आपका क्या आ गया बोलना लेस इक्वल टू हमारा क्या है ना। तो इसका मतलब आपको मेरे को बताया आपके पॉइंट्स क्रिटिकल तो हमारे कौन कौन आता, आपका 1 माइनस √5 और हमारा क्या आता है 1 प्लस ऑफ √5। तो आप यहाँ पे देखना लेस इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इट मस्ट लाई बिटवीन आपका क्या आ गया, फिर इस लाइन में आपका कौन सा इंटरवल आ गया 1 माइनस √5 से लेके 1 प्लस √5। अब 1 माइनस √5 तो होगा नहीं क्योंकि मॉड z है ना, तो मॉड z आपका कौन से इंटरवल पे लाई करेगा बोलना बताएं, इट विल लाई इन विच इंटरवल, हाँ 0, आपका इट हैज टू बी आपका 0 एग्जैक्टली नहीं होगा है ना, 0 से लेके आपका कहां तक हो सकता है बोलना आपका 1 प्लस और आपका √5 मैक्स जा सकता है, ठीक है ना। आपसे आई थिंक मैक्स वैल्यू पूछा था ना मैंने, तो हो गया हाँ? जल्दी बताओ इसको, ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास में किए, आपका क्या होगा बोलना है फर्स्ट ईयर ऑफ द फॉर्म ऑफ, हाँ ये फर्स्ट ईयर ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या फर्स्ट क्लास का सवाल है ना, आपका 4n होगा। ये बोलो इसके बाद वाला हुआ, अच्छा आपको देखना सेट आर, आर मतलब रिलेशन क्या है ना, रिलेशन आपको क्या दिया है ऑल द ऑर्डर पेयर्स a कॉमा b सच दैट आपका क्या दिया है, हाँ तो इसका मतलब आपको याद है ना हम लोग b को क्या लिखेंगे बोलना, आपका 42 माइनस 8 डिवाइडेड बाय आपका क्या आपका 5 है ना। तो आप बताएं इसको इंटीजर रखना है तो आपका a तो क्या होगा बोलना, a कैन बी 2, नेक्स्ट a क्या हो सकता है
क्या बोल रहा है भाई, 12 के आगे नहीं होगा क्या? तो 42 माइनस से 30 का ही होगा भाई। आपका क्या होगा 7, है ना, मतलब एपी से बढ़ रहा है ना। आपका फिर क्या होगा 12, 17, बोलो 22, 27 और देखो 32, 37 और होगा 8। तो m का वैल्यू कितना आ गया बोलना? नहीं समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो आपका, इसको जो है, तो आपका x प्लस आई वाई बराबर फिर हमारा क्या आ गया बोलना, व्हाट इज x प्लस आई वाई कमिंग? x प्लस आई वाई इज कमिंग आउट टू इज इक्वल टू समेशन, कहां से आ गया n फ्रॉम 1 से m, आपका कितना आ गया 8, आपका कितना आ गया 1 माइनस आयोटा पावर में आपका क्या है फैक्टर, है ना। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 8, आपका कितना आ गया 1 माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 8, आपका कितना आ गया आयोटा पावर ऑफ हमारा कितना n फैक्टोरियल। तो आप हमें बताएं आपका जो x प्लस आई वाई आ गया, तो आपका x प्लस आई वाई बराबर आपका कितना आ गया बोलो, सब लोग बोलो। आप ये समेशन कितना होगा 1 getting added how many times 8, हाँ, ओ माइनस, यहाँ पे बताएं आपका पहले 1 फैक्टोरियल, तो आपका क्या होगा, आपका 1 होगा, है ना। नेक्स्ट आपका 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2, तो आपका ये क्या आएगा बोलना -1, है ना। 3 फैक्टोरियल क्या होगा बोलना 6, तो 6 के लिए भी आपका क्या होगा -1। और आपका जब 4 फैक्टोरियल और हायर जो जाए, इसका मतलब 4 का मल्टीपल हो गया ना, तो आई का बार 4 का मल्टीपल आपका 1 हो जाएगा। तो आपका 1 मतलब कितनी बार आएगा, और आपका कितनी बार आएगा, मतलब 8 पे से 3 आ गया और आपका 5 बार आया, है ना बात सुन। तो इसका मतलब आपका कितना आ गया, आपको ना होने से कम है, x कितना आ गया, हाँ +3, क्या बोल रहा है, अरे आई, अरे वो 8 तो है, कितना आ गया 5 माइनस, हाँ x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1, और आप देखना आपसे क्या निकाल के दिया था हमने, a प्लस m प्लस x प्लस y, तो क्या आ गया बोलना 8 प्लस, हाँ 13 - 1। नेक्स्ट 70, अच्छा इसको तो क्या ले लीजिए, z इज इक्वल टू क्या पकड़ लीजिए, हमको याद है ना लास्ट क्लास में ऐसे सवाल कर रहे थे हम, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z कॉन्स्टेंट क्या है x माइनस आई वाई, तो आप इसको देखना इक्वेशन फिर क्या आएगा, स्क्वायर करने से x माइनस आई वाई को अगर हमने स्क्वायर किया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मॉड आपका क्या होगा रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, इट इज द रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आपका कितना आएगा -2 आई वाई ना, -2 i x y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 0 प्लस 0, तो एक बार आप इसको 0 कीजिए, एक बार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर है। आप मेरे को सॉल्व करके बताएं आपका क्या क्या सोल्यूशन आ रहा है।
एक जीरो करने से आपका क्या आ गया बोलना, तो हमारा इसको जीरो करने से तो आपका क्या आ जाए, गाइस आपका एक्स वाई जीरो मतलब आप बताया आपका इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो और आपका क्या होगा y इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहां से x इक्वल टू जीरो कीजिए, x इक्वल टू जीरो करने से आपका कितना आ गया बोलना, बताए आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर ऑफ वाई स्क्वायर इज मॉड वाई इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू हमारा जीरो आ गया। तो यहाँ से आपका y क्या आ जाएगा बोलना जीरो और बोलो प्लस माइनस वन। आपका देखना नॉन जीरो दिया है तो आपका इट कांट भी आपका जीरो, तो आपका z इज इक्वल टू आई आया और z इज इक्वल टू आपका क्या आया बोलना माइनस। हमने सुन रहे हाँ। और आप यहाँ से बताएं y जीरो करने से तो आपका कितना आ गया, ये व्हाट आर वी हैविंग, y जीरो करने से इस इक्वेशन में डालो आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपका दोनों क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। ये जीरो पॉसिबल कब होगा बोलना, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स आप जेड आपको क्या दिया है बोलना टोटली नॉन जीरो दिया है ना। तो हमारा यहाँ से आपको फिर मेरे को बताएं अल्फा आपका दिया है तो आपका क्या क्या आ गया आई और माइनस है। तो अल्फा अल्फा का वैल्यू आपका कितना आ गया, आई प्लस माइनस आई करने से आपका कितना आ गया जीरो। और आपका क्या दिया था और तीसरा आपने को क्या दिया था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका आई स्क्वायर तो आपका क्या आ गया उतना माइनस, तो आपका अल्फा स्क्वायर और फोर 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 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फोर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, हाँ आंसर कितना आ गया फोर। देखो माइनस है तो आई इनटू माइनस आई तो माइनस आई स्क्वायर तो बीटा इज इक्वल टू प्लस हाँ सॉरी anyways it doesn't हाँ but it's okay आप but it's okay ना मैंने गलत जो किया है वो गलत नहीं, माइनस आई स्क्वायर इज वन। आप यहाँ पे बताएं आपका फोर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो, हाँ फोर कहाँ आ रहा है भाई, हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया मीठी पागल बैठ गए बाबा, बोलो बोल 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 बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बोल का एक काम है चिंता पड़ता वेरी गुड मिस्टर शुभदीप दत्त, दैट्स ग्रेट। अबे हो गया शुभदीप की पागल है कैसे व्हाट क्लास से भाई ये सब की हालत अच्छी ना क्लास 9 10 की आप यहाँ पे देखना ये आपका क्या आ गया इसको 18 जो है इसका मतलब x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, हाँ वन। और आपको मैं इनको बताएं आपका रूट टू माइनस वन इंटू आपका वो क्या था z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है, हाँ?
2x बोल भाई। और आपका माइनस आई, z माइनस जेड तो हमें क्या आता है 2 आई वाई इस इक्वल टू आपको क्या दिया है, हाँ 2√2। ओके, तो इसका मतलब आप यहां से बताएं, आपका 2 से डिवाइड कर दीजिए, आई थिंक आपका कितना आ गया 2 माइनस 1x, और आपका यहाँ पे क्या आ गया माइनस आई स्क्वायर ना, तो आई थिंक आपका प्लस y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, हाँ √2 आ गया। व्हाट इज राइट, बोलो बाबू। तो आप यहां से देखना, आपका y जो है, y आपका कितना आ गया √2 माइनस, और आपका √2 माइनस 1 एक साथ, है ना। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और y स्क्वायर मतलब आपका 2 माइनस आपका इसका स्क्वायर, इसका इसका स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, आपका 3 माइनस √2 आपका क्या आ गया x स्क्वायर, और आपका कितना हो गया बोलना माइनस 2√2 इंटू आपका √2 माइनस 1x इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 1, है ना। तो आप मेरे को बताया आपका फिर एक्स स्क्वायर कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग 4 माइनस रूट एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, हाँ। और एक्स आपका कितना आ रहा है बताया थोड़ा मेरे को? यहाँ पे -2x, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है बताओ थोड़ा, -2x, और यहाँ पे कितना आ रहा है -4 और +2, कितना आ रहा है, अरे -2 ऐसे, अब ऊपर ऐसे ऐसे तुम्हारा -4 +2 -6 प्लस 2। आई थिंक एक्स आपका क्या क्या आ गया बोलना 1, और आपका 1/2 ये आ रहा है ना। हाँ बोलो, मैंने कट दिया हाँ। आप मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा, ए व्हाट आर वी हैविंग बोलना, ए दिल्ली, बोलो आपका, आपका ये रिलेशन पे डालो,
अगर मेरा x1 है, x1 होने पे y क्या आ रहा है, ये टेल मी। when x is equal to 1 तो y कितना आ रहा है, इस पे डालना, y कितना आ रहा है 1। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपका कितना आ गया 1 प्लस आई, और एक आपका क्या आया था x इज इक्वल टू क्या था 1 बाय, तो आपका 1 बाय आपका रूट टू कॉमन लेने से आपका क्या आएगा रूट टू माइनस 1। हाँ ये है ना। तो हाँ तो आपका y क्या है, इस पे डालो रूट टू माइनस आपका रूट टू माइनस आपका दिस करने से आपका ये और ये तो कट जाएगा, रूट टू माइनस 1 बाई रूट, तो आपका कितना आ गया, नहीं रूट टू माइनस 1 बाई रूट, टू माइनस 1 बाई रूट, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया बोलना आपका 1 बाय आपका रूट टू आपका रूट टू माइनस 1 प्लस ऑफ आपका आई बाय। अच्छा मॉड ऑफ z1 दिया है, तो आपका z1 और z2 बिलोंग्स टू s, तो एक में से एक z1 है और एक आपका क्या है बोलना z2 है। तो आपका z1 मतलब आपका जिसका मॉड मैक्सिमम, तो मॉड मैक्सिमम ऑब्वियसली आपका किसका है बोलना आपका इसका, है ना। तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या आ रहा है, दिस इज z1 आ रहा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या आ रहा है बोलना आपका z2 है। बीटा बीटा के एग्जाम में रैशनलाइज ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, ये ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार आप रैशनलाइज मतलब इस पार्ट को रैशनलाइज करने से आपका क्या आ रहा है बोलना रूट टू प्लस 1 बाई रूट, तो आपका कितना आ जा रहा है बोलना 1 1 प्लस 1 बाई रूट 2 आ रहा है क्या, हाँ प्लस आई बाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और आपका कितना आ रहा है होगा, तो आप जब इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करने से 1 प्लस हाफ प्लस ऑफ आपका कितना 2 बाई रूट, मतलब 1 बाई रूट 2 प्लस हाफ, आई थिंक इसका मॉड्यूलस ही आ रहा है ना। इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका एक तो 1 प्लस हाफ आए, और यहाँ से भी एक 1 बाई 2 आए, तो आपका आई थिंक रूट 2 तो आ ही गया, प्लस इसमें एक और टर्म है 2 बाई रूट, तो इसका मॉड्यूलस ही जाता है, तो ये आपका क्या आएगा दिस इज z1 है ना, दिस इज आपका z1 आ रहा है, और ये आपका z2 है ना। तो आपका देखना क्या पूछा गया है रूट टू z1, रूट टू z1 मतलब आपका कितना आ जाएगा बोलना बताए, आपका ये तो कितना आ गया टेल मी गाइस, आपका रूट टू प्लस 1 प्लस आई माइनस z2, मतलब आपका कितना होगा -1 माइनस आई, और इसका आपसे स्क्वायर पूछा गया है, तो आई थिंक आपका आई तो कट गया, आपका 1 भी कट जाएगा, तो रूट टू का स्क्वायर आंसर 2 भी आया क्या। सॉरी z1 प्लस z2 होगा, ये इसमें क्वाइट ऑब्वियस करेक्शन z1 प्लस z2 होगा,
ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया आपने बोलना? व्हाट आर द गिवन इक्वेशन? z1 प्लस z2 5 दिया है। और मुझे दूसरा इक्वेशन का क्या था? z1 क्यूब। हाँ 20 प्लस 20 प्लस 50 है प्लस और। तो अच्छा आप यहाँ से भी मेरे को बताएं, ये तो आपका क्या है? z1 प्लस z2 है ना? व्हाट इज इट? इनटू आपका क्या आ जाएगा बोलना? हाँ तो उसको हम तो क्या लिख पाएंगे? z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस 3z1 z2 लिख पाएंगे। z1 स्क्वायर माइनस z1 z2 प्लस ऑफ z2 स्क्वायर, तो उसको हमने क्या लिखा है? z1 प्लस z2 होल स्क्वायर माइनस 3z1 z2। अंडरस्टूड राइट? दिस इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना है बोलो? आपका 20 प्लस ऑफ आपका 59। अब आपका z1 प्लस z2 अपने को कितना दिया था? 5। तो यहां से आप लोग फिर मतलब मैं तो बताएं, ये भी आपका 5 का स्क्वायर आपका 25 माइनस 3 टाइम्स आपका क्या? z1 z2 is coming out to be as equal to, आप 5 से डिवाइड कर देने से आपका ये कितना आ गया बोलना? 4 प्लस 3। हाँ ये राइट। तो इसका मतलब हमारा फिर क्या आ गया बोलना? 3 टाइम्स z1 z2 is coming out to be as equal to आपका कितना बोलना? आपका 21 माइनस ऑफ 3 आए। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका z1 z2 जो है ये आपका कितना आ गया बोलना? आपका 7 माइनस आई है। ये देखो ये बड़े आपसे पूछा क्या गया था बोलना? they had asked you for, they had asked you for, हमसे क्या पूछा गया था? बोल भाई। they had asked for आपका z1 पावर 4 है, z2 पावर 4 नहीं कर पाएंगे क्या? आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका z1 z2 आ गया है। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका z1 z1 प्लस z2 तो आपका कितना था? 5। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस और आपका 2 टाइम्स z1 z2, 2 टाइम्स z1 z2 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 25। यहाँ से आपका z1 स्क्वायर प्लस ऑफ आपका z2 स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज 25 माइनस ऑफ आपका 2 टाइम्स z1 z2 आपका कितना आया था? 7 माइनस 9। तो यहाँ से आप लोग देखना z1 स्क्वायर प्लस ऑफ आपका z2 स्क्वायर ये कितना आ जा रहा है? व्हाट इज इट कमिंग? ये 7 आउट टू गैस आपका कितना आ गया? 11 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया? 2i आ सकता। 11 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना? आपका 2i। बोलो बाबू, बोलो ना। एक है ना भाई सुनो। अब आपका z1 पार 4 और z2 पार क्या चाहिए? 4। तो आप अगेन पार क्या कर दीजिए? 2। पार 2 करने से क्या आ गया? z1 पार 4 प्लस बोलो आपका z2 पार 4 प्लस 2 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा? z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर दैट इज z1 z2 का होल स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? आपका 11 प्लस ऑफ आपका 2i का क्या आ गया बोलना? होल स्क्वायर। ए आप छप गए हैं क्या? कर तो गया रहा हूँ। ए आप यहाँ बताएं, आपका फिर क्या आ जा रहा है? z1 पावर 4 प्लस z2 पावर 4 प्लस और आपका 2 टाइम्स z1 z2 का स्क्वायर। एक बॉडी z1 z2 का स्क्वायर बोलना? z1 z2 was 7 माइनस आई। हाँ कितना आएगा? कुछ भी। अबे यार अभी तक स्क्वायर करना नहीं आ रहा है। हाँ आपका 7 माइनस आई को स्क्वायर करने से आपका क्या आएगा? 50 कहाँ से आ रहा है? 49 प्लस आई स्क्वायर आ रहा है। ओह, 48। तो आपका कितना आ रहा है बोलना? 48 माइनस 49 इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जा रहा है?
व्हाट इज इट कमिंग 117 प्लस ऑफ 44 है। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका z1 पावर 4 प्लस z2 पावर 4 ये व्हाट इज इट कमिंग z1 पावर 4 प्लस z2 पावर 4 कितना आ गया हाँ 21 आ रहे हैं ना 21 एंड 44 प्लस ऑफ 28 72। तो आपसे क्या पूछा गया है बोलना आपका इसका मॉड पूछा है रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर और तो कितना आ जाएगा कौन से पॉइंट टू बी बोलना आपका 75 Yo, bro. Healthy, bro. Wow. तुम समझ नहीं आ रहा है क्या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या आई इट्स टू इजी फॉर यू अरे डिफिकल्ट होता है ये डिफिकल्ट लगती थी तो वो डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट लग चला ही अच्छा ए नेक्स्ट आपको देखिए क्या बोला गया है W1 is obtained by rotation of अच्छा यहाँ पे देखना रोटेशन वैसे तो अभी हमने किया नहीं है ये फिजिक्स वाला रोटेशन नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रोटेशन होगा तो आप यहाँ पे देखना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपका फंडा बहुत ही मस्त है ना तो आप यहाँ पे देखना कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका कुछ ऐसा है ना तो इसका कॉम्प्लेक्स का क्या है बोलना एक कोई मॉड्यूलस है एक मॉड्यूलस आपका क्या है 8 और आपका इसका आर्गुमेंट आपका क्या है बोलना तो बस थीटा तो हम z को तो क्या लिखते हैं बोलना 8 ई पावर ऑफ आपका क्या आयोटा थीटा ठीक है ना अब अगर आपको देखना इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट अगर हमने ना इसको मल्टीप्लाई किया बाई ई पावर ऑफ आयोटा अल्फा अगर हमने z को मल्टीप्लाई किया बाई ई पावर ऑफ आयोटा अल्फा तो अभी आपका देखना जो न्यू z जो है z न्यू उसमें आप लोग बताएं कोई मॉड्यूलस में बदलाव आएगा क्या नहीं आपका ये क्या आ जाएगा बोलना ई पावर ऑफ आयोटा क्या आ जाए आपका थीटा प्लस अल्फा है ना मतलब हमारा देखो व्हाट हैपेंस इज आपका बड़े ध्यान से देखना व्हाट हैपेंस इज आपका ये जो हमारा जो वेक्टर था ना दिस वेक्टर gets rotated by an angle of आपका क्या बोलना अल्फा एंटी क्लॉक विदाउट एनी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड है ना ये आपका क्या हो जाएगा बोलना आपका z न्यू हो जाएगा और z न्यू का मॉड्यूलस आपका ये r है इसका भी r है और इसका आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बोलना थीटा प्लस ये है तो आपका वो जो वेक्टर है दैट वेक्टर गेट्स रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ आपका क्या अल्फा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है आया बात समझ अब आप लोग सवाल को पढ़िए आपका सवाल देखिएगा उनको क्या दिया गया है ये व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है बोलना W1 is the point obtained by आपका रोटेशन ऑफ आपका Z1 is equal to आपको क्या दिया है 5 plus 4 है ना about the origin through an angle of right angle in the आपका क्या तो आप लोग मेरे को बताएं आपका जो W1 होगा ना गाइस आपका W1 क्या होगा कि व्हाट इज W1 बताएं आपका Z1 को रोटेट किया गया है थ्रू एन एंगल ऑफ राइट एंगल इन द क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आप लोग क्या लिखोगे यानी आपका नहीं आप क्या लिखोगे Z1 into e पावर ऑफ आपका क्या होगा I क्या होगा पाई बाय 2 e पावर और I आपका क्या होगा पाई बाय 2 क्योंकि पाई बाय 2 से वो रोटेट हुआ है तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं ये व्हाट इज W1 कमिंग
W1 is coming out to be as equal to what is Z1? Z1 is आपका 5 plus 4i and that gets multiplied by e power of I pi by 2. मतलब आपका क्या होगा cos pi by 2 plus I sin pi by 2. मतलब आपका क्या I. तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर W1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कितना है -4 प्लस अब आपका 5. ये हाँ अब नेक्स्ट आपने क्या समझाया बेटा हमने e पावर I pi by 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इट इज गेटिंग रोटेटेड बाय अ राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वही तो हमने आपको रोटेशन में दिखाया ना कि अगर आप जेड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बाय e पावर ऑफ I अल्फा तो आपका जो ग्रुप कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा विदाउट एनी चेंज ऑफ मॉड्यूलस इट गेट्स रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ आपका क्या अल्फा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेक्स्ट आपको बताएं आपको क्या दिया है ये बताएं ये नेक्स्ट हमारा बताया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर W2 के बारे में क्या दिया है. What is the W2 complex number given? बोलो. It is obtained by the rotation of Z2 through the origin through an angle of आपका क्या right angle in क्या दिया है clockwise direction. तो हम लोग W2 को क्या लिखेंगे Z2 into e power minus I pi by क्यों माइनस हो रहा है समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है क्लॉक ओ तो आ रहा है बताएं आपका Z2 जो है Z2 आपका कितना है बोलना 3 प्लस 5i और e पावर ऑफ आपका ये कितना आ जाए cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 तो 0 और आपका ये क्या आएगा बोलना माइनस तो आपका ये कितना आ गया हाँ आपका कितना आ गया 5 माइनस ऑफ आपका कितना आ गया 3 है. ओए हीरो बोलिए. अच्छा आप मेरे को बताएं आपका एम्प ऑफ W1 आपका एम्प ऑफ W1 क्या होगा टेल मी गाइस व्हाट इज एम्प ऑफ W1 टेल मी आपका एम्प ऑफ W1 बोल रहे हैं ये व्हाट इज एम्प ऑफ W1 गोइंग टू बी टेल मी आपका थीटा तो क्या होगा व्हाट इज थीटा tan इनवर्स ऑफ आपका कितना मॉड ऑफ 5 बाय -4 तो आपका क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 5 बाय 4 बट द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट चलिए भाई क्या देख रहा है इतना x नेगेटिव y पॉजिटिव तो क्या होगा पाई माइनस थीटा तो आपका क्या होगा पाई माइनस tan इनवर्स कितना 5 बाय 4 है ना. एंड आप लोग मेरे को बताएं एम्प ऑफ आपका W2 एम्प ऑफ W2 आपका कितना आएगा बताएं माइनस इट इज गोइंग टू बी आपका थीटा तो क्या है tan इनवर्स ऑफ आपका 3 बाय 5 तो आपका क्या आ जाएगा बोलना माइनस tan इनवर्स ऑफ हमारा कितना आ जाएगा बोलना आपका 3 बाय 5 व्हाई बिकॉज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है बोलना व्हाट इज इट फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है ना. अच्छा आप आपका W1 माइनस W2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा था है ना तो एक्चुअली हम बेकार में ये सब निकाल दें आप W1 माइनस W2 निकाल दीजिए थोड़ा ये W1 माइनस W2 निकाल के W हाँ ये कितना है माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए -9 प्लस अब आपका 8 है तो थीटा कितना है tan इनवर्स 8 बाय 9 कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट तो आपका क्या होगा पाई माइनस tan इनवर्स कितना 8 बाय 9 तो कौन सा ऑप्शन है बोलना आपका ऑप्शन आपका कितना होगा ऑप्शन बी है. करेक्ट है ना गाइस तो मैंने एमसीक्यू सारे बना दीजिए आप जो न्यूमेरिकल है आप खुद से बनाइएगा तो भी गाइस विल सॉल्व योर बनाइए. थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट.